नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि भारत के जो क्लासिकल डांस हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट से कहीं कहीं ज्यादा क्यों हैं? आज हम मिलकर इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और भारत की शानदार नृत्य विरासत की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर हम लोग डांस को एंटरटेनमेंट से जोड़कर देखते हैं, है ना? एक ऐसी परफॉर्मेंस जो हमें खुश करती है, हमारा मनोरंजन करती है। लेकिन क्या डांस का काम सिर्फ इतना ही है? और जब बात भारत की हो तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो डांस की जड़ें सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में डांस सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो धर्म है, भक्ति है और पौराणिक कहानियों को जिंदा करने का एक बहुत ही पवित्र जरिया है। ये शरीर के जरिए आत्मा की गहरी से गहरी भावनाओं को कहने का एक तरीका है। तो सवाल उठता है कि जब हम शास्त्रीय या क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ऐसा क्या है जो इन्हें लोक नृत्यों से अलग बनाता है? इन्हें इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है? चलिए जरा समझते हैं इसके पीछे के नियमों और परंपराओं को। देखिए, इन सभी डांस फॉर्म्स की जड़ें एक ही जगह से आती हैं। एक बहुत पुराना ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। माना जाता है कि इसे भरत मुनि ने लिखा था और ये इन कलाओं के लिए एक तरह का संविधान है, एक रूल बुक। इसमें वो सारे नियम बताए गए हैं, मुद्राओं के, भावों के, लय के, जिनका पालन आज भी किया जाता है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं दक्षिण भारत से, जिसे क्लासिकल डांस का आप कह सकते हैं एक गढ़ माना जाता है। और यहाँ सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। इसे भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई तमिलनाडु के मंदिरों से, जहाँ देवदासियां भगवान की सेवा में डांस किया करती थीं। इसकी खासियत है इसकी एकदम सटीक मुद्राएं, चेहरे के भाव और शरीर की ज्यामितीय गतियां। देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा हो गई हो। अब तमिलनाडु से चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहाँ हमें मिलता है कुचिपुड़ी। अब ये सिर्फ डांस नहीं है, ये एक पूरा डांस ड्रामा है। इसमें डांसर एक्टिंग और डायलॉग्स के जरिए पूरी कहानी कहता है, जो इसे बहुत ज्यादा नाटकीय और दिलचस्प बना देता है। केरल का कथकली, ये सिर्फ एक डांस नहीं, ये अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। ये एक बहुत ही भव्य डांस ड्रामा है, जिसमें रामायण और महाभारत की कहानियां स्टेज पर जिंदा हो जाती हैं। इसका रंगीन मेकअप, भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स और सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन से पूरी कहानी कह देने की कला सच में इसे कभी ना भूलने वाला अनुभव बना देती है। और केरल से ही एक और डांस फॉर्म आता है मोहिनीअट्टम। जैसा नाम से ही जाहिर है, मोहिनी यानी मन को मोह लेने वाला। ये कथकली के दमदार और नाटकीय अंदाज से बिल्कुल अलग है। ये बहुत ही कोमल और खूबसूरत डांस है। इसमें डांसर की जो लहरदार गतियां हैं वो समुद्र की लहरों की याद दिलाती हैं। और इसकी पहचान है वो सुंदर सी सफेद और सुनहरी साड़ी। ये देखना कितना दिलचस्प है कि एक ही राज्य केरल ने दो कितनी अलग अलग शैलियों को जन्म दिया है। एक तरफ है कथकली, एकदम नाटकीय भारी पोशाकों वाला और जिसे पारंपरिक रूप से पुरुष करते आए हैं। तो दूसरी तरफ है मोहिनीअट्टम, बिल्कुल कोमल सादे लिबास वाला और जिसे महिलाएं करती हैं। ये केरल की कला की डाइवर्सिटी को दिखाता है। अच्छा, अब दक्षिण से चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ, देखते हैं वहाँ की परंपराएं कैसी हैं। ओडिशा का ओडिसी नृत्य अपनी मूर्ति कला जैसी मुद्राओं के लिए मशहूर है। इसे देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां ही नाचने लगी हों। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है त्रिभंगी पोज या मुद्रा। तो ये त्रिभंगी है क्या? ये एक ऐसा पोज है जिसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ता है, सिर, छाती और कूल्हे। यही वो चीज है जो ओडिसी को एक बहुत ही अनोखी और सुंदर लय देती है। मणिपुर का मणिपुरी डांस हमें सीधा भक्ति की दुनिया में ले जाता है। ये मुख्य रूप से श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी यानी रास लीला पर आधारित है। इसकी गोल गोल और लहरदार गतियां बहुत ही शांत और सौम्य होती हैं और इसकी जो खास ड्रेस है जिसे पोटलोई कहते हैं, वो इसे एक अलग ही रूप देती है। और फिर है असम का सत्रिया नृत्य, जिसकी जड़ें मठों की दीवारों के अंदर हैं। इसकी शुरुआत 15वीं सदी में वैष्णव मठों, जिन्हें सत्र कहते हैं, वहां एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस के तौर पर हुई थी। महान संत श्रीमंत शंकरदेव ने इसे शुरू किया था और ये डांस आज भी अपने भक्ति भाव के लिए जाना जाता है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब रुख करते हैं उत्तर भारत का, जहां हमें मिलता है कथक। कथक का तो नाम ही अपनी कहानी बताता है।
ये कथा शब्द से बना है जिसका मतलब है कहानी। तो कथक डांसर अपने डांस से कहानियां सुनाते हैं। इसकी पहचान है बिजली की तरह तेज चक्कर और पैरों की वो कमाल की लयबद्ध थाप जो घुंघरुओं की आवाज से पूरे माहौल को भर देती है। कथक का जो सफर रहा है वो भी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसकी शुरुआत हुई मंदिरों से, जहां कथाकार कहानियां सुनाते थे। लेकिन बाद में जब ये मुगल दरबारों में पहुंचा तो इसका रूप बदल गया। भक्ति के साथ साथ इसमें मनोरंजन भी जुड़ गया और ये कला और भी ज्यादा निखर गई। तो हमने अलग अलग इलाकों के इतने सारे डांस देखे, लेकिन इन सभी में एक बात है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। हमने अभी अभी इन सभी की एक झलक देखी है और हर एक की अपनी एक अलग कहानी और खूबसूरती है। तो अगर इस पूरे सफर से कोई एक बात याद रखनी है तो वो ये है कि ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये आत्मा की गहरी भावनाओं को जाहिर करने, ईश्वर से जुड़ने और सदियों पुरानी कहानियों को जिंदा रखने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। इनमें से हर एक डांस अपने अनोखे अंदाज के साथ भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता और गहरी आध्यात्मिक जड़ों की कहानी सुनाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, आखिर कोई एक कला, एक आर्ट फॉर्म, एक पूरे कल्चर की कहानी कैसे कह सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये सफर पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद।